साल 2016 के अंदर WWE का ड्राफ्ट होता है एंड इस ड्राफ्ट के अंदर जो करंट WWE चैम्पियन थे डीन एम्ब्रोज, वो ड्राफ्ट होते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। एंड इसके बाद मंडे नाइट रॉ ब्रांड के लिए कोई भी मेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं होती। इसीलिए 25 जुलाई 2016 को मंडे नाइट रॉ के अंदर स्टेफनी मैकमैन एंड मिक फोली इंट्रोड्यूस करते हैं मंडे नाइट रॉ की वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिसको कि नाम दिया जाता है यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। एंड इस टाइटल के लिए होने वाली थी एक बहुत बड़ी मैचेस और इस विनर को डिसाइड करने वाला था एक टूर्नामेंट। एंड इस मैच का विनर और फर्स्ट यूनिवर्सल चैम्पियन मिलने वाला था समर स्लैम के अंदर। एंड इस फाइनल्स में पहुंच जाते हैं अपने फिन बैलर एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। एंड जब इनका मैच होता है तब अपने डीमन फिन बैलर इस वाले मैच को जीतते हैं एंड फिन बैलर बनते हैं WWE हिस्ट्री के फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैम्पियन। लेकिन इसी मैच में उनको इंजरी हो जाती है और इसी इंजरी के कारण उनको उसके अगले ही दिन मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपनी इस यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को रिलैंक्विश करना पड़ जाता है और सिर्फ 22 घंटे के अंदर ही फिन बैलर को अपनी ये चैम्पियनशिप रेन को एंड करना पड़ता है। और इसके बाद WWE को फिर एक बार करवाना पड़ता है इस टाइटल के लिए फिर एक बार दोबारा से टूर्नामेंट। फाइनली हमें ये दिखाई देता है कि 29 अगस्त के शो के ऊपर हमें केविन ओवेंस फाइनली सेकेंड टाइम या फिर कह लो सेकेंड यूनिवर्सल चैम्पियन होते हुए दिखाई देते हैं। एंड केविन ओवेंस ने टोटल 188 दिन की अपनी ये फर्स्ट यूनिवर्सल चैम्पियनशिप रेन को दिया। एंड इसके बाद केविन ओवेंस से ये टाइटल लेते हैं अपने गोल्डबर्ग एंड गोल्डबर्ग इस चैम्पियनशिप को जीतते हैं। एंड गोल्डबर्ग इस टाइटल को होल्ड करते हैं 27 दिनों तक, यानी कि गोल्डबर्ग जो है इसी के साथ WWE के सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट यूनिवर्सल चैम्पियन होल्डर है, जो कि उनकी अराउंड 53 की एज थी जब उन्होंने इस चैम्पियनशिप को जीता था। एंड इसके बाद गोल्डबर्ग से 4 हफ्ते बाद ये टाइटल लेते हैं अपने ब्रॉक लेसनर। एंड ब्रॉक लेसनर बन जाते हैं रेसलमेनिया के अंदर फर्स्ट टाइम WWE के अंदर उनके करियर में यूनिवर्सल चैम्पियन। एंड उनका ये जो टाइटल रेन था ये पिछले सारे टाइटल रेन से बहुत ज़्यादा होता है। एंड ब्रॉक लेसनर 1 साल से ज़्यादा 503 दिन तक इस वाले टाइटल को रखते हैं। लेकिन जब इस टाइटल के पास ब्रॉक लेसनर जैसा होल्डर होता है तब ब्रॉक लेसनर होते हैं अपने बहुत बड़े वाले सुपरस्टार। एंड ना ही वो ज़्यादा अपीयर होते थे एंड जब भी अपीयर होते थे एक आध मैच में compete करते थे और पूरी तबाही मचाकर चले जाते थे। और लोगों को चाहिए था कि उनकी ये जो रॉ की मेन टाइटल है ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, हर पेपर व्यू में इसको डिफेंड होता हुआ दिखे, लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं। एंड इसके बाद फाइनली जब रोमन रेंस ने बहुत ज़्यादा ट्राई करा कि ब्रॉक लेसनर से ये टाइटल ले ली जाए, लेकिन उनके साथ ये सीन हुआ नहीं। लेकिन फाइनली रोमन रेंस ने भी समर स्लैम 2018 में ब्रॉक लेसनर से ये टाइटल ली और रोमन रेंस ने 63 डेज तक इस वाले चैम्पियनशिप को अपने पास रखा। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके बाद रोमन रेंस को अपनी ये यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को रिलैंक्विश करना पड़ता है, क्योंकि रोमन रेंस को ल्यूकीमिया फिर एक बार हो चुका था। इसके ट्रीटमेंट के लिए रोमन रेंस को जाना था। एंड इसी टाइटल को आने के बाद ये दूसरी बार हो रहा था कि इस चैम्पियनशिप के होल्डर को अपनी टाइटल रिलैंक्विश करनी पड़ रही है। एंड लोगों ने इसके पीछे सेंटिमेंट बना लिया था कि इस टाइटल को जब पहली बार बंदे ने जीता तो वो इंजर्ड हो गया,
एक दिन के अंदर अंदर उसको अपनी टाइटल भी वैकेंट करनी पड़ गई। एंड अगेन फिर एक बार रोमन रेंस को टाइटल जीतने के बाद टाइटल को वैकेंट करना पड़ा। एंड यहाँ पर से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन खैर रोमन रेंस के जाने के बाद फिर एक बार तो टाइटल के लिए टूर्नामेंट करना पड़ ही गया। एंड इन्होंने जो रोमन रेंस का जो ओरिजिनल मैच होना था ट्रिपल थ्रेड मैच, उसको ही अब एक सिंगल्स मैच में कन्वर्ट कर दिया। एंड वहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉक लेसनर का जो सिंगल्स मैच है वो होता है। एंड इस वाले शो के अंदर क्राउन ज्यूल में अपने ब्रॉक लेसनर बन जाते हैं चैम्पियन। एंड ये वाला ब्रॉक लेसनर का अपने करियर का सेकेंड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का रेन था, जो कि 156 दिन का होता है। एंड ब्रॉक लेसनर ऐसे पहले सुपरस्टार बनते हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को 2 बार जीता था। लेकिन इससे भी बड़ा कारनामा ब्रॉक लेसनर आगे जाकर करते हैं। लेकिन देन इसके बाद जब ब्रॉक लेसनर इस वाले टाइटल के साथ अपने मज़े में होते हैं, तब WWE सेथ रॉलिंस को फिर एक बार टॉप पर लेकर जाती है। एंड सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया 35 में जाकर अपने सेथ रॉलिंस को जितवाती है यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। एंड उनकी ये जो टाइटल रेन होती है ये होती है 98 दिनों की। लेकिन यहाँ पर भी सारी चीज़ें हिसाब से हुई नहीं। लोगों को तो चाहिए था कि रॉलिंस पहले चैम्पियन बने, लेकिन मामला थोड़ा सा इसके बाद गड़बड़ा भी जाता है। लेकिन खैर इसके बाद फिर एक बार अपने ब्रॉक लेसनर ही सेथ रॉलिंस से उस टाइटल को लेते हैं मनी इन द बैंक कैश इन कर कर। एंड वो बन जाते हैं तीसरी बार WWE के हिस्ट्री में यूनिवर्सल चैम्पियन। एंड आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है WWE में जिसने 3 बार से ज़्यादा यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को अपने पास रखा है। एंड ये ब्रॉक लेसनर का रेंज भले ही छोटा होता है, 27 दिनों का होता है, लेकिन इसके बाद अपने सेथ रॉलिंस फिर एक बार इस टाइटल को अपने नाम पर करते हैं। एंड सेथ रॉलिंस समर स्लैम में बनते हैं दूसरी बार अपने लाइफ में यूनिवर्सल चैम्पियन, जो कि 80 दिनों की वो टाइटल रेंज कैरी करते हैं। एंड इसके बाद अपने फील्ड ब्रेव वार्ट इस वाले टाइटल को लेते हैं। एंड अपने फील्ड के पास ये चैम्पियनशिप रहती है 118 दिनों के लिए। लेकिन जब अपने ब्रेव वार्ट के पास ये चैम्पियनशिप होती है, तब जब वो जाते हैं ड्राफ्ट में स्मैकडाउन ब्रांड में, तब उनका मन बदलता है। एंड इस रेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को वो कन्वर्ट करते हैं ब्लू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के अंदर। एंड यहाँ से इसका कलर भी चेंज होता है। एंड WWE इसका जो रेड स्ट्रैप है उसको ब्लैक में कन्वर्ट करने के बजाय इस बार जो है ये कन्वर्ट करते हैं ब्लू में। एंड वेल इसके बाद हमें दिखाई देता है कि जो फील्ड है उनकी इस टाइटल रेन को एंड करते हैं अपने बिल गोल्डबर्ग। एंड गोल्डबर्ग बन जाते हैं दूसरी टाइम WWE के अंदर यूनिवर्सल चैम्पियन। एंड इस वाले टाइटल रेन को फिर अपने एंड करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के अलावा रोमन रेंस के साथ उनका मैच होना था, लेकिन बीच में कोविड के चलते रोमन रेंस को रिप्लेस करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। एंड ब्रॉन स्ट्रोमन जीतते रेसलमेनिया में इस वाले टाइटल को। एंड फिर एक बार ब्रॉन स्ट्रोमन से ये टाइटल लेते हैं अपने फील्ड ब्रेव वार्ट। एंड फील्ड ब्रेव वार्ट भी बनते हैं 2 बार WWE के अंदर अपने यूनिवर्सल चैम्पियन। एंड देन फाइनली इस वाले टाइटल रेन को जो अपना आखिरी होल्डर मिलता है वो मिलता है WWE के अंदर रोमन रेंस के चलते। एंड इसके बाद रोमन रेंस लेते हैं अपने फील्ड ब्रेव वार्ट से रिटर्न के बाद इस वाली यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को, जो कि ना ही रोमन रेंस ने कभी हारी थी। एंड रोमन रेंस भी बनते हैं 2 बार यूनिवर्सल चैम्पियन। एंड इसके बाद रोमन रेंस का ये जो टाइटल रेन है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। एंड रोमन रेंस लगभग 1380 दिनों से ज़्यादा इस वाले टाइटल को अपने पास रखते हैं। एंड रोमन रेंस ने जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके बाद रिकॉर्ड बनाए कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चैम्पियनशिप होल्डर रोमन रेंस थे।
एंड रोमन रेंस की जो ये सेकेंड रेन थी वो थी 1316 दिनों की। एंड इसके बाद रोमन रेंस जीतते हैं रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड इसके बाद रोमन रेंस के पास ये 2 टाइटल कंबाइंड होती है जिसको कि WWE ने बाद में नाम दिया अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE यानी अपने ट्रिपल एच रोमन रेंस को स्पेशली दोनों टाइटल को मर्ज कर देते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। एंड रोमन रेंस इसको रेसलमेनिया 40 में हारते हैं। लेकिन हारने के बाद जब ये टाइटल आती है कोडी रोड्स के पास तब इसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी कहा जाता है। लेकिन अब जब ये टाइटल आ चुकी है अपने जॉन सीना के पास तो देन WWE ने अब इसको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट करा है कि ये चैम्पियनशिप रिटायर्ड हो चुकी है। एंड इस चैम्पियनशिप के जो आखिरी होल्डर है वो है अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। एंड वेल ये कुछ थी WWE के इस वाले यूनिवर्सल चैम्पियनशिप की हिस्ट्री जो कि 2016 से 2024 तक या फिर कह लो 2025 तक सीमित थी। बाकी WWE की यूनिवर्सल चैंपियनशिप की हिस्ट्री आपको कैसे लगी एंड आपका कौन सा फेवरेट यूनिवर्सल चैंपियन रहा है आज तक कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतने से थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।